सभी को जय मसीह। जय जवान। जय। ठिक छ, हामी सिधै परमेश्वरको वचनमा जानेछौँ। ठीक है, हम लोग परमेश्वर के वचन में सीधा चले जाते हैं। परमेश्वरको वचनमा आज हामी एउटा चर्चा गर्नेछौँ। परमेश्वर के वचन से हम लोग एक बातों को चर्चा करेंगे। के हो भने वो क्या है? लुका 1:37 यसरी भन्छ, लूका 1:37 में इस प्रकार से लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में, जुन कुरो मानिसमा असम्भव छ जो मनुष्य में असंभव है त्यो कुरो परमेश्वरमा सम्भव जो छ। परमेश्वर में संभव है। अब जुन कुरो मानिसमा असम्भव छ त्यो कुरो परमेश्वरमा सम्भव छ भन्छ। जो बातें जो मनुष्य में असंभव है वहाँ पर बोल रहा है कि परमेश्वर में सब कुछ संभव है। अनि परमेश्वरमा असम्भव भन्ने कुनै परमेश्वरको लागि शब्द छैन। परमेश्वर के लिए असंभव का कोई भी शब्द नहीं है। अनि बाइबलमा पनि असम्भव भन्ने शब्द चाहिँ परमेश्वरको लागि चलाएको छैन। बाइबल में जितना भी बाइबल में देखेंगे असंभव का शब्द में परमेश्वर के बारे में चलाए नहीं है कि परमेश्वर संभव है। अर्को भाषामा हो भने चाहिँ परमेश्वरको डिक्सनरीमा चाहिँ असम्भव भन्ने शब्द नै छैन। दूसरा भाषा में कहने का मतलब है कि परमेश्वर के डिक्शनरी में असंभव का भाषा है ही नहीं। तर परंतु परमेश्वरको लागि असम्भव कुनै पनि कुरो गर्नु या कुनै थोकलाई गर्नु या कुनै काम गर्नु असम्भव छैन भन्दामा उनी परमेश्वर के लिए इस काम को इस कार्य को करने के लिए असंभव नहीं है बोलते ही, तर परंतु अब एउटा प्रश्न आउँछ, अब यहाँ पर एक प्रश्न है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, अनि परमेश्वर सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। परमेश्वर सर्वव्यापी भी है। अनि ईश्वरको अस्तित्व चाहिँ यो तीनवटा कुराले बुझाउँछ। ये ईश्वर का अस्तित्व ये तीन बातों से समझ में आता है कि वो ईश्वर है। अनि उहाँ ईश्वर हो भनेर तपाईँ र मलाई याद छ, वो परमेश्वर है बोल के आपको भी याद है, मुझे भी याद है। तर उहाँलाई कुनै कुरो असम्भव छैन भने अब हामीलाई याद भयो। परंतु हम लोगों को ये भी याद हुआ कि उस पर कोई भी काम असंभव नहीं। प्रश्न चाहिँ यो हो, ये प्रश्न है। असम्भव छैन, कुनै कुरो असम्भव छैन भने याद भयो। हम लोगों को पता चला कि उससे कोई भी काम असंभव नहीं है, सब काम संभव है, पता चल गया। प्रश्न यहाँ छ, प्रश्न यहाँ पर, अनि प्रश्न चाहिँ यो, प्रश्न ये है, हामीले किन प्रार्थना गर्नुपर्छ? परंतु फिर यह प्रश्न है कि हम लोग क्यों उसे मांगे, क्यों प्रार्थना करें? किन हामीले परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना खोज्नुहुन्छ, हाम्रो सहमति खोज्नुहुन्छ? क्यों हमारा परमेश्वर हमसे चाहता है कि मांगे, प्रार्थना करे और मुझसे सहमति करे? क्यों चाहता है हमारा परमेश्वर? मैले मेरो जीवनमा यीशु ख्रीष्टलाई उद्धारकर्ता मुक्तिदाता भनेर जब ग्रहण गरेँ, म सहमत भएँ कि यीशु कृष्ण मेरो प्रभु हो भनेर म सहमत हुँदा र विश्वास गर्दा मात्रै उहाँ मेरो मुक्तिदाता हुनुभयो। उहाँले जबरजस्ती आज तेरो लागि म मुक्तिदाता हो भनेर उहाँले जबरजस्ती उहाँले फोर्स गर्नु भएन, शक्ति देखाउनु भएन। यहाँ पर जिस समय मैंने विश्वास किया यीशु मसीह ही प्रभु है बोल के मैंने अपने हृदय से विश्वास किया और मुंह से अंगीकार किया, उस समय मैंने विश्वास किया। परमेश्वर आके मेरा गर्दन पकड़ के, मेरा कॉलर पकड़ के जबरदस्ती मैं ही परमेश्वर हूँ बोल के मुझे प्रकट नहीं किया उसने, तर मेरो इच्छा खोज्नु, परंतु परमेश्वर ने उसको ग्रहण करने के लिए, स्वीकार करने के लिए मेरा अंदर का स्व इच्छा उसने खोजा। परमेश्वरले मेरो अनुमति चाहनुभयो कि उहाँलाई मेरो हृदयमा, उहाँले मेरो जीवनमा उहाँलाई बोलाउनु। परमेश्वर ने मुझे ग्रहण करने से पहले उससे मैं जो ग्रहण करूं, उसने मेरा अनुमति को चाहा कि तुम मुझे ग्रहण करोगे या नहीं करोगे। अनि परमेश्वरलाई किन तपाईको प्रार्थना चाहिन्छ, किन अनुमति चाहिन्छ? परमेश्वर को क्यों जरूरत है कि आप उससे प्रार्थना करें और आपके जीवन में आने का अनुमति आप दें? त सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, वो तो आपके बारे में सब कुछ जानता है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी वो हुनुहुन्छ, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। वो सर्वज्ञानी आपके बारे में सब जानता है। अनि यूहन्ना 1:3 भन्छ, सबै कुरो उहाँबाट बनिएर आयो, उहाँबाट बनिएको कुरो हो अनि उहाँको लागि नै बनिएको भन्छ। सब कुछ उससे सृष्टि हुआ है, उसके द्वारा हुआ है और उसी के लिए हुआ है। अनि तपाईलाई पनि उहाँबाट बनिएको हो, उहाँबाट नै हुन आएको अनि उहाँको लागि नै बनिएको। इसका कहने का मतलब यह है कि उसी ने हमें सृजा है, उसी के लिए हम भी बने हैं और उसी के लिए हैं हम भी। तर त्यो हुँदा तपाईँ र मलाई चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा उहाँलाई बोलाउने, उहाँले तपाईँ र हाम्रो सहमति खोज्नुहुन्छ, प्रार्थना खोज्नुहुन्छ, उहाँलाई हामीले निमन्त्रण दिएको उहाँले चाहनुहुन्छ।
पर उस बात को होते हुए भी, उस सच्चाई के होते हुए भी परमेश्वर यह चाहते हैं आज रात्रि के समय यीशु मसीह कि आप उनको निमंत्रण करें और आप उनके पास स्वेच्छा से जाएं अनि तपाईँको प्रार्थना उहाँले खोज्नुहुन्छ। और प्रार्थना को खोजते हैं। तपाईँले प्रार्थना गरेर जब सहमति दिनुहुन्छ परमेश्वरलाई, तब तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करके सहमति अपने जीवन में देते हैं तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं। किन यो हुनुहुन्छ? ये होना जरूरी क्यों है? अब यसलाई हेर्नुहोस् नि। इसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। यशाया यशाया 66:1 हेर्नुहोस्। 66 के 1 में लिखा है, त्यसरी भनेको छ, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, स्वर्ग मेरो सिंहासन हो, पृथ्वी मेरो पौधान हो। स्वर्ग भी मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरा पावदान है। यसको भन्नुको मतलब चाहिँ स्वर्ग चाहिँ उहाँले आफ्नो सिंहासनको लागि राख्यो अनि पृथ्वी चाहिँ उहाँको पौधानको जग्गा हो। कहने का मतलब यह है कि स्वर्ग जो है उन्होंने बनाया और अपने सिंहासन के लिए, बैठने की जगह के लिए रखा, और ये पृथ्वी है उनके पांव रखने के लिए रखा। यसले भन्छ स्वर्ग मेरो सिंहासन अनि पृथ्वी मेरो पौधान भनेको छ। यहाँ पर यशाया 66 के 1 में बोलता है कि स्वर्ग जो मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरा पावदान है। अनि यो पौधान, यो पृथ्वी चाहिँ अब फेरि परमेश्वरले मनुष्यलाई दिएको छ। ये जो परमेश्वर का जो पावदान है वो ये पृथ्वी है, मनुष्य जाति को दिया है। भजन संग्रह 115:16 हामी हेर्नेछौँ। भजन संहिता 115 के 16 में इस प्रकार से लिखा है, स्वर्ग उहाँकै हो, उहाँको रहन्छ, उहाँको हातबाट कसैले खस्ने स्वर्ग अधिकार छैन। उसी का है और उसी के पास स्वर्ग रहेगा। तर पृथ्वी चाहिँ मनुष्यलाई दिएको छ। परंतु यहाँ पर पृथ्वी जो है मनुष्य को दिया गया है। त्यो पृथ्वी चाहिँ मनुष्यलाई कति बेला दियो? वो पृथ्वी मनुष्य को कब मिला जो परमेश्वर जो कह रहा है? जब परमेश्वरले उत्पत्ति 1:27-28 मा मानिस बनाऊ भन्यो। वो पृथ्वी उस समय मिला है कि परमेश्वर ने जब उत्पत्ति 1:27-28 में कहा कि आओ हम लोग मनुष्य को बनाए, अनि आफ्नै आकारमा बनाऊ। उसने बोला कि अपने स्वरूप अपने प्रतिरूप में बनाए, अनि त्यो मनुष्यलाई आशिष दिएको छ। और वो बनाने के बाद उस मनुष्य को आशीष दिया। पृथ्वीलाई अधिकार गर। उसके बाद फिर मनुष्य को बोला कि सुनो इस पृथ्वी को ये तुम्हारा हो, इसमें अधिकार करो। पृथ्वीमा शासन गर। उसके बाद पृथ्वी में शासन करो। अनि पृथ्वीमा फल फूल वृद्धि हुआ भनेको छ। पृथ्वी में फलते फूलते वृद्धि होते जाओ। अनि त्यो पहिलो मनुष्य चाहिँ आदम र हवा हो। वो पहला मनुष्य आदम और हवा थे। अनि आदम र हवाको सुरुमा नै परमेश्वरले आदम र हवालाई बनाउँदै गर्दा नै आदम र हवालाई पृथ्वीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सौंपिसकेको थियो। परमेश्वर ने आदम हवा को जैसे बनाया उसी समय सब कुछ जिम्मेवारी उनके हाथों में सौंप दिया था। किनकि यशाया 66:1 ले भन्छ स्वर्ग उहाँको सिंहासन, पृथ्वी उहाँको पौधान। 66 का 1 नहीं बोलता है स्वर्ग उनका सिंहासन है, पृथ्वी उनका पावदान है। अनि यो पौधान चाहिँ भजन संग्रह 115:16 ले भन्छ मनुष्यको हातमा दिएको छ यो पृथ्वी। और यह जो पावदान है स्वर्ग तो यहोवा का है, लेकिन परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। त्यो मनुष्यको हातमा चाहिँ कति बेला भन्दा जब संसार र ब्रह्माण्डको रचना गर्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले आदम र हवाको विषयमा सोचिसकेको थियो। वो मनुष्य को कब सोचा था परमेश्वर ने देने को? जब ये स्वर्ग और पृथ्वी बनते ही परमेश्वर ने सोचा था कि ये मनुष्य का होगा। अनि परमेश्वरले आदम र हवालाई दिएको थियो। उसके बाद सोचने के बाद में बनाने के बाद आदम और हवा को परमेश्वर ने इस पृथ्वी को सौंप दिया, दे दिया। अब यहाँले परमेश्वरले पृथ्वीको अधिकार दिएको छ। यहाँ पर परमेश्वर ने पृथ्वी का अधिकार मनुष्य को दिया। अनि परमेश्वरले पृथ्वीको अधिकार मनुष्यले दिएको कारणले आज हामी कुकुर भन्छौँ, घोडा भन्छौँ, गाई भन्छौँ, यो सबै नाउँ चाहिँ यहोवाले दिएको होइन, मनुष्यले दिएको नाउँ हो। अब यहाँ पृथ्वी में अधिकार देने के बाद जैसे कि हम लोग कुत्ता बोलते हैं, घोड़ा बोलते हैं, गधा मिलते हैं, जितने भी जानवर का नाम बोलते हैं, ये परमेश्वर ने नहीं दिया था, ये नाम मनुष्य ने दिया है। सृष्टिकर्ताले सृष्टि गर्नुभयो तर त्यसको नाउँ चाहिँ उहाँ आफैले राख्नु भएन। सृष्टिकर्ता जो है उसने सृष्टि तो किया लेकिन उसका स्वयं नाम उसने नहीं रखा। किनभने त्यसको अधिकार, त्यसको प्रभुत्व चाहिँ आदम र हवालाई दिएको थियो। क्योंकि उसका जो अधिकार और प्रभुता करने के लिए जो आदम और हवा को जिम्मेवारी दिया गया था। आदम र हवा चाहिँ यो पृथ्वीको अथवा मनुष्य चाहिँ यो पृथ्वीको प्रभु बनिएको छ। जो आदम और हवा जो है ये पृथ्वी का जो प्रभु ईश्वर समान बने हैं, ईश्वरै बने हैं। अनि उनीहरूले नै सबै रुखपातको नाम दिएको छ, वसन्त ऋतुहरू सबै मौसमको नाम, अनि पशु पक्षीको नाम पनि आदम र हवाले नै दिएको छ। आदम
आदम हवा नहीं, जो कि जितना भी पशु पंछी और जितने भी पेड़ पौधे का जो नाम है, जितने भी फल फूल है, उन्हीं पति पत्नी ने जो इस नाम को दिया है। ऋतु उसले छुटाएको छ। वो जो ऋतु जो है, मौसम है, उन लोगों ने अलग अलग करके छुटाया है। अनि उनीहरूको नाम पनि दिएको छ। उसके बाद वो ऋतु के अनुसार नाम भी दिया है। अनि अर्को भाषामा यो चाहिँ पृथ्वीको मालिक, पृथ्वीको प्रभु चाहिँ परमेश्वरले आदम र हवालाई बनाइदिएको दूसरा छ। भाषा में कहने का मतलब है कि पृथ्वी का मालिक, पृथ्वी का जो प्रभुता करने वाला ईश्वर समान जो आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया था। अनि मानिसलाई पृथ्वीको मालिक बनाएको कारणले, पृथ्वी चाहिँ उसको अधीनमा दिएको कारणले परमेश्वरले एकपल्ट जब कुनै कुरो दिन्छ त्यसलाई वापस फिर्ता गर्नुहुन्न। परमेश्वर ऐसा है कि किसी को मालिक बना देता है, पृथ्वी का अधिकार देने के बाद किसी चीजों को जब देता है मनुष्य को, वो किसी प्रकार से भी वो न तो छीनता है न तो लेता है। त्यसकारणले रोमी 11:29 भन्छ बोलावट र वरदान एकपल्ट दिएपछि उहाँले कहिले पनि फिर्ता गर्नुहुन्न। इसीलिए रोमियो का पत्री 11:29 में लिखा है कि वो जो दान वरदान जिसको देता है वो कभी वापस नहीं लेता। त्यस्तै प्रकारले दान र वरदान उहाँले एकपल्ट दिएपछि उहाँले फर्काउनुहुन्न, खोज्नुहुन्न भने उहाँले अधिकार दिएपछि त्यो अधिकारलाई पनि उहाँले फिर्ता खोज्नुहुन्न। उसी प्रकार दान वरदान जब परमेश्वर एक बार देते हैं तो उसको वापस नहीं लेते हैं। उसी प्रकार जो आपको एक बार अधिकार मनुष्य को दिया गया था, परमेश्वर अपना हाथों से वो नहीं छीन सकता। त्यसकारणले गन्ती 23:19 भन्छ परमेश्वर झुट बोल्नुहुन्न, उहाँ मनुष्य होइन, उहाँले मनुष्यको जस्तो दिमागलाई फेरि घुमाउनु पनि हुन्न। इसीलिए परमेश्वर ने गिनती 23:19 में परमेश्वर ने अपने शब्दों में बोला है कि वो मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोलेगा, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। अनि उहाँले बोलेपछि त्यो कुरालाई नगर्ने मान्छे जस्तो फिर्ने व्यक्ति। वो जो बात बोलते हैं वो बोल के वो टालने वाले व्यक्ति नहीं है। वो जब बोलते हैं तो वो करवे करते हैं, करेंगे तो करेंगे करेंगे। यसकारणले जब प्रभुले मनुष्यलाई प्रभुत्व दियो, उहाँले एकपल्ट दिएपछि दियो त्यो। इसीलिए मनुष्य को जब एक बार अधिकार दिया गया, प्रभुता दिया गया, तो दिया। अब यो प्रभुत्व कति शक्तिशाली छ, अब ये प्रभुता जो है कितना शक्तिशाली है, यसलाई हेर्नेछौँ। इसको देखेंगे। यहुदाको पत्र 1 नाम हेर्नुहोस्। यहूदा के पत्र में जो 9 पद में लिखा है, 1:9, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिखाएल ने जब शैतान से मूसा के सब के विषय में दावत विवाद किया तो उसको बुरा भला कहकर दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा प्रभु तुझे डांटे। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, अब यहाँ पर सुनिए, एउटा गम्भीर र गहिरो कुरा छ। यहाँ एक गंभीर और गहरा रहस्य है। मूसा मरेको छ। यहाँ पर परमेश्वर का दास मूसा मर गया। अनि मूसाको लासको विषयमा विवाद चलिरहेको छ। यहाँ पर मूसा मरने के बाद वो लाश है, उस लाश के बातों में विवाद चल रहा है। अनि त्यो विवाद चाहिँ शैतान र माइकल दूतको बीचमा भएको छ। वो जो विवाद जो चल रहा है, शैतान जो दुष्ट है उसके बीच में और जो स्वर्गदूत का जो मिखाएल है उसके बीच में वाद विवाद हो रहा है। अनि त्यो उनीहरूको बीचमा त्यो मूसाको लासको विषयमा वाद विवाद चलिरहेको छ। वो मूसा के लाश के विषय में वाद विवाद कर रहे हैं। जो एक स्वर्गदूत है, एक दुष्ट शैतान है। अनि त्यो अन्तिममा मिखाएलले, स्वर्गदूत माइकलले भन्छ परम प्रभुले तँलाई हक्काउनु भनेको छ। उसके बाद यहाँ पर वाद विवाद होते समय में जो मिखाएल जो स्वर्ग का स्वर्गदूत है, प्रधान स्वर्गदूत है, शैतान को बोलता है कि परमेश्वर तुझे डांटे। किन परमेश्वरले तँलाई हक्काउनु भनेको छ? यहाँ पर क्यों बोला कि तुझे परमेश्वर डांटे? किन? प्रश्न यहाँ आउँछ। यहाँ प्रश्न है, माइकलले त्यो शैतानलाई किन डाँटेन? वो जो माइकल जो है वो शैतान को क्यों नहीं डांटा? किन माइकलले शैतानलाई भन्दैछ परमेश्वरले तँलाई हक्काउनु? क्यों माइकल के पास उतना अधिकार नहीं था? वो बोल रहा है कि परमेश्वर तुझे डांटे। यो कहिले बाइबल पढ्दै गर्नु भएको छ? ये कभी बाइबल पढ़ते समय आपने याद आया है? इसका प्रकाश आपको मिला? याद गर्नु भएको छ? याद नहीं किए हैं। आज म बताइदिन्छु। आज आप समझ लीजिए। किनकि शैतानले चाहिँ आदम र हवालाई फल खानु लगाएर छल गरेर आदम र हवालाई दिएको उत्पत्ति 1 को 27 र 28 को अधिकारलाई खसेको छ। क्योंकि शैतान यहाँ जो मालिक बना है,
जो आदम और हवा को जो अधिकार मिला था, दिया गया था, उसी अधिकार को छीन के यहाँ हाकिम बन के बैठा था। परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा मनुष्यलाई बनायो, यहाँ पर परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाए, आशिष दियो, आशीष दिया, सम्पूर्ण पृथ्वीको सम्पूर्ण चराचुरुङ्गीदेखि सम्पूर्ण कुरालाई शासन गरेर भएको छ। संपूर्ण चीजों को, जो पृथ्वी का जितना भी चिड़िया, जितने भी पंछी मिलते हैं, उसको बोला कि उस पे शासन करो। नदीमा भएको, जमिनमा भएको जल थल छल आकाश मण्डल सबैलाई शासन गर। नदी नाला जल थल में जितने भी निर्जीव है, रेंगने वाले है, मछलियां, सब उसमें तुम शासन करो, अधिकार करो अनि बोला। पृथ्वीमा फैलिएर जाऊ भनेको। उसके बाद बोला कि पृथ्वी में भरते फलते फूलते पूरी रीति से पृथ्वी में भर जाओ बोला। यो आशिष चाहिँ परमेश्वरले वास्तवमा आदम र अब मनुष्य जातिलाई दिए। ये आशीष जो वास्तविक परमेश्वर ने आदम और हवा को ही दिया था। तर यो आशिष चाहिँ आदम र हवाबाट चाहिँ सर्पले, दुष्ट शैतानले चाहिँ छल गरेर फल खानु लगाएर खोसेको छ। परंतु यही जो आशीष है वो छल करके आदम और हवा को फल देकर, खिलाकर, झूठ बोल के, छल करके, यही आशीष को, उनका आशीष को उसने छल से लिया है। अनि यो आशिष चाहिँ छल गरेर लिएको कारणले त्यति बेला अब यहुदाको पत्र 1 को 9 मा अब म जोड्न लागेको छु। और यही जो आशीष है, जो दुष्ट शैतान ने छल करके लिया हुआ आशीष को यहाँ पर यहूदा 1 का जो 9 पद का जो लिखा है उसमें जोड़ने जा रहा हूँ। किन त्यहाँनिर माइकल दूतले शैतानलाई आफै हप्काउन सकेन? क्यों वहाँ पर स्वर्गदूत जो माइकल है, मिखाइल है, वो क्यों डांट नहीं सका उस दुष्ट शैतान को? तर किन परम प्रभुले हप्कारुन् भन्यो? उसने क्यों बोला कि तुझे परम प्रधान परमेश्वर डांटे? ध्यान दिनुहोस्, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मोसाको लास भएको छ त्यहाँ। यहाँ पर मूसा मरा है, उसका शव है। त्यसको मतलब मोसा मरेको समयमा घटेको घटना हो। इसका मतलब है कि जब मूसा का मृत्यु हुआ उस समय का घटना है, त्यो समय मुक्तिदाता यीशु ख्रीष्ट पृथ्वीमा अवतरित भएको थिएन। क्योंकि उस समय मोक्ष करने वाला यीशु मसीह अवतार नहीं लिए थे। अनि रगत बोकेको थिएन। वहाँ पर यीशु मसीह सलीब में अपना लहू नहीं बहाया था। त्यो समय मोसा मरेको समय मात्र थियो। वो केवल वो मूसा का मृत्यु था, वही समय का बात है ये। अनि शैतानलाई किन स्वर्गदूतले हप्कार्न सकेन? क्यों शैतान को स्वर्गदूत डांट नहीं पाया? किनभने शैतानले जुन मान्छेको एउटा अधिकार चोरेर लग्यो, जो मनुष्य के पास अधिकार था उसको छल से शैतान ले चुका था। त्यो अधिकार चाहिँ स्वर्गदूतको भन्दा पनि माथिको अधिकार। क्योंकि वो जो अधिकार था, जो मिखाइल स्वर्गदूत के ऊपर का, उससे भी ऊंचाई का अधिकार जो मनुष्य के पास था। स्वर्गदूतहरू भन्दा पनि माथिको अधिकार चाहिँ मनुष्यलाई परमेश्वर दिएको थियो। क्योंकि स्वर्गदूत से भी बढ़कर ऊंचाई का जो अधिकार था, जो मनुष्य को परमेश्वर ने दिया था। माइकल दूत स्वर्गदूत त्यो शैतानले किन डाँट्न सकेन भन्दा चाहिँ किनभने माइकल दूत त्यति बेला स्वर्गदूत जुन शैतान छ, त्यो स्वर्गदूतले चाहिँ अधिकार मानिसको खोसेको छ छल गरेर। त्यो छल गरेको अधिकार हुँदा हुँदा पनि तर स्वर्गदूतको भन्दा चाहिँ माथिको अधिकार हो। अब वहां पर मिखाइल जो स्वर्गदूत है, जो शैतान को उस समय क्यों डांट नहीं पाया? क्योंकि जो मनुष्य से जो छीना था शैतान ने जो अधिकार, वो सारे स्वर्गदूत, प्रधान स्वर्गदूतों से भी ऊंचाई का जो स्थान का अधिकार मनुष्य से शैतान छीन के बैठ चुका था। अब यसलाई कसरी प्रमाण गर्छ कि मनुष्य अझ परमेश्वरले स्वर्गदूत भन्दा पनि माथिको अधिकार दिएको छ? अब ये ऐसा प्रमाण होता है, कैसे प्रमाण होता है कि मनुष्य जो जाति को है, परमेश्वर ने सारे स्वर्ग के स्वर्ग प्रधान दूतों से भी ऊपर हमारे पास अधिकार परमेश्वर ने दिया है। उत्पत्ति 1 को 27 ने इसको प्रमाण दिन्छ। क्योंकि उत्पत्ति 1 का 27 में ही परमेश्वर का जो वचन है उसमें पूरी रीति से मनुष्य जाति को इसका प्रमाण मिलता है। परमेश्वरले पृथ्वी र पृथ्वीको यावत थोकलाई बनाउनु भयो। परमेश्वर ने पृथ्वी और पृथ्वी का सब कुछ ब्रह्मांड का यावत चीजों को उसने सृष्टि किया। परमेश्वरले आकाश मण्डल र ब्रह्माण्डलाई र 9 ताराहरू र ब्रह्माण्डलाई ग्रहलाई बनाउनु भयो। परमेश्वर ने पृथ्वी का ग्रह और सारे ब्रह्मांड जो आकाश मंडल है, सारे तारा मंडल है, सब कुछ सृष्टि किया। परमेश्वरले स्वर्गदूतहरू र 24 र धर्मगुरुहरू बनाउनु भयो। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों, करोड़ों स्वर्गदूतों और स्वर्ग में 24 जो धर्मगुरु है उसको सृष्टि किया। और परमेश्वरले यो सब
सबै बनाउँदाखेरि एउटा कुरा भन्नु भएन। परंतु ये सब कुछ जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों 24 धर्मगुरुओं जब सब कुछ को जो बनाया सृष्टि किया, उस समय एक वाक्य को ऐसा शब्द को परमेश्वर ने वहां पर नहीं बोला। त्यो शब्द चाहिँ यो, वो शब्द यह है, आओ मेरो आफ्नै रूपमा आकारमा बनाउँछु भनेर। उन लोगों को जब बनाते समय में स्वर्गदूतों को, प्रधान दूतों को, 24 धर्मगुरुओं को बनाते समय परमेश्वर ने कभी नहीं बोला कि आओ हम लोग अपने स्वरूप अपने प्रतिरूप में इन लोगों को सृष्टि करें। परमेश्वर ने नहीं बोला। तर माटोको मानिसलाई बनाउँदाखेरि मात्र भन्नुभयो, आओ हामी आफ्नै आकारमा मनुष्यलाई स्त्री र पुरुषमा बनाऊ भने। परंतु मिट्टी सान कर जब मिट्टी का मनुष्य बनाने से पहले जब मिट्टी सान रहा था, तो परमेश्वर ने बोला कि सुनो, आओ हम लोग अपने स्वरूप अपने प्रतिरूप में मनुष्य को बनाते हैं। सारा ब्रह्माण्ड, सारा स्वर्गदूत, सारा पृथ्वी चाहिँ उहाँको शब्दले बनिएको। क्योंकि सारा ब्रह्मांड, सारा स्वर्गदूत, सारे जो स्वर्ग में 24 पुजारियां हैं, उनके शब्दों के द्वारा बना। तर मनुष्य चाहिँ पहिला शब्दमा आएको छ। परंतु परमेश्वर ने ऐसा किया कि मनुष्य को पहले शब्द में लाया। भूमिको माटोलाई आफ्नो हातले आकार दिए। उसके बाद में भूमि के मिट्टी लिया और अपने हाथ से एक आकार बनाया। अनि मनुष्य मात्रै उहाँको हातको आकारमा बनिएको छ। क्योंकि सिर्फ मनुष्य ही है कि ऐसा उसने अपने हाथों से आकार दिया परमेश्वर पनि आफ्नै रूपमा। वो भी अपना स्वरूप में अपने ही जैसा। हिब्रू बाइबलले भन्छ आफ्नै क्षमतामा होइन। परंतु यहाँ इब्रानी बाइबल में ऐसे बोलता है कि ये यहाँ पर तो अपने स्वरूप में बोलता है, वहां पर बोलता है कि अपने क्षमता में। क्षमता के छ ईश्वरको? क्षमता क्या है ईश्वर का? ईश्वरको क्षमता के छ भने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिव्यक्ति तर एउटै हुनुहुन्छ। ईश्वर का क्षमता ये है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है, त्रिएक परमेश्वर एक ही है। एउटा तीनटा होइन। एक परमेश्वर जो अलग अलग तीन नहीं है, तर तीनटा चाहिँ एउटै हो। परंतु तीन जो परमेश्वर है एक है। यो अचम्म विचित्र कुरा छ। ये अचंभित बात है और विचित्र बात है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिव्यक्ति चाहिँ एउटा भनेको छ। वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक व्यक्ति एक बोला गया है। परमेश्वरले मनुष्यलाई पनि त्यस्तै क्षमता दिएको छ। परमेश्वर ने मनुष्य की भी उसी प्रकार का क्षमता दिया है, उसी प्रकार का क्षमता दिया है। मनुष्यमा पनि तीनैवटा क्षमता छ। मनुष्य में भी तीन क्षमता है, आत्मा, प्राण, शरीर। आत्मा, प्राण, शरीर। त्यो चाहिँ मनुष्यमा मात्र छ। वो सिर्फ मनुष्य में है। पहिलो थेसलोनिकी 5:23। पहले थेसलोनिकी 5:23 में है। आत्मा, प्राण, शरीर भन्ने छ। यहाँ पर आत्मा, प्राण, शरीर कहा गया है। अनि यो जसै ईश्वरको तीनटा क्षमता छ। यहाँ पर ईश्वर का तीन क्षमता दिखा है। पिता, और पुत्र, पवित्र आत्मा। मनुष्यको पनि आत्मा, प्राण, शरीर। इसीलिए मनुष्य का भी प्राण, आत्मा, शरीर या आत्मा, प्राण, शरीर जो एक है, वो एक ही है। हामी एउटा भित्रमा यो छ। हाँ, हम लोगों के जो एक ही शरीर है, तीन प्रकार का एक है। शैतानले त्यो अधिकार खसेको थियो। वो शैतान ने जो अधिकार छीन लिया था आदम से। इसकारणले प्रभु यीशु ख्रीष्ट परीक्षा गर्दा भनेको छ, मलाई दण्डवत गर, यो सारा पृथ्वी मेरो म तँलाई दिन्छु भनेको छ। इसीलिए शैतान ने यीशु मसीह को कहा कि मुझे दंडवत कर, पूरा पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, मैं तुझे दूंगा। किन भन्दैछ मलाई दिएको छ? उसने क्यों बोल रहा है कि मुझे दिया गया है? आदम र हव्वालाई छल गरेको थियो। क्योंकि उसने आदम और हवा से छल से लिया था। तर यीशु ख्रीष्ट क्रूसमा जब चढ्यो, परंतु यहाँ पर जब यीशु मसीह क्रूस में जो सलीब में चढ़े, मर्यो, मारा गया, रगत बग्यो, लहू बहाया, 3 दिन बाद जब पुनरुत्थान भयो, तीसरा दिन बाद जब पुनरुत्थान हुआ उसका, सम्पूर्ण शैतानको हातबाट अधिकार खसिदिएको छ। संपूर्ण जो शैतान के हाथ से उस अधिकार को परमेश्वर यीशु ने छीन के लाया। त्यो अधिकार चाहिँ छीनेर ल्यान्छ। त्यो अधिकार चाहिँ उहाँमा विश्वास गर्ने मण्डलीलाई भनिदिनु। जो अधिकार उस दिन छीन के लाके, जो कोई यीशु मसीह को मुक्तिदाता और प्रभु करके ग्रहण करता है और स्वीकारता है, परमेश्वर ने उसके हाथों में उस अधिकार को सौंपा है। प्रकाश 1:18। प्रकाशित वाक्य 1:18 में हम लोग देखेंगे, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवित हूँ और मृत्यु और अंधलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। अब सम्पूर्ण चाबी चाहिँ यीशु ख्रीष्टले खोसेर ल्याएको छ। उस समय यीशु मसीह जब पुनरुत्थान हुए, संपूर्ण जो चाबी है शैतान के हाथ से उन्होंने छीन के लाए। अब इफिसी 1:20-21 सबै अधिकार चाहिँ प्रधानता शक्तिहरूको अधिकार चाहिँ अब यीशु ख्रीष्टलाई दिएको छ। यीशु ख्रीष्टले चाहिँ फेरि मण्डलीलाई त्यो अधिकार दिइराख्यो भनेको। यहाँ पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, सारा अधिकार जो शैतान के हाथों से सब कुछ अधिकार छीन कर
पहले यीशु ने अपने पास रखा, लिया, और वही अधिकार फिर टोटल अधिकार जो विश्वास करने वाले विश्वासी लोगों को अभी आप और मैं हूँ हम लोगों के पास दे दिया। त्यसले के बुझ्यो भने सुरुमा परमेश्वरले मानिसलाई दिएको पृथ्वीको जुन प्रभु बनाएको थियो त्यो अधिकार चाहिँ यीशुले फेरि पनि मानिसलाई नै दिएको छ। अभी यहाँ हमें समझना है, समझ की बात यह है, हमें समझना है कि जितना भी शैतान ने आदम से लिया था, यीशु मसीह ने पुनरुत्थान होकर सब कुछ टोटल लेकर जीकर उसके बाद अपना लेकर फिर टोटल जो विश्वास करने वाले विश्वासी को आपको और मुझे दे दिया। अनि त्यसको प्रभु चाहिँ पृथ्वीको हामी नै भएको छौँ। और इसका जो अधिकारी का जो प्रभुता करने वाला अधिकारी जो है हम ही लोग स्वयं हैं। यस कारणले अब किन प्रभुले हाम्रो प्रार्थना खोज्नुहुन्छ? इस कारण से प्रभु हमसे प्रार्थना क्यों चाहता है, किन सहमत खोज्नुहुन्छ? क्यों हमारा सहमति चाहता है? किनभने हामी पृथ्वीको प्रभुत्वमा हाम्रोमा त्यो प्रभुत्व भएको कारणले अथवा पृथ्वीको प्रभु हामी मनुष्य भएको कारणले उहाँले दिएको अधिकारलाई उहाँ आफैले ओभरटेक गर्नुहुन्न। क्योंकि परमेश्वर जो अधिकार हमें दे चुके हैं और उस अधिकार को परमेश्वर जो ओवरटेक नहीं कर सकता है, नहीं बोल के वो भाव नहीं खा सकता है, इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसको अधिकार के लिए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहमति हो और हम जो भी अधिकार जो भी हमें हुकूमत मिला है वो अपने अथॉरिटी में अपने सामर्थ्य में हम करें। परमेश्वर इसलिए चाहता है। परमेश्वरले पृथ्वीको अधिकार हामीलाई दिएको कारणले चाहिँ अब हामी मालिक भएको कारणले चाहिँ हामीले जबसम्म उहाँलाई काम गर्ने अनुमति दिँदैन तबसम्म उहाँले काम गर्नुहुन्न। ये कहने का मतलब ये भी है हम पृथ्वी के मालिक हैं, हम पृथ्वी का अधिकार परमेश्वर ने दे दिया है। जब तक परमेश्वर हम परमेश्वर को प्रार्थना करके अधिकार जब तक नहीं देंगे तब तक परमेश्वर काम नहीं कर सकते हैं। क्यों? किनभने उहाँले दिएको अधिकार उहाँले कहिले खोज्नुहुन्न। क्योंकि वहाँ जो परमेश्वर अधिकार देता है उसको छीनता भी नहीं और उसको क्या बोलते हैं हमसे लेता भी नहीं। अनि अब सुरुमा आउँदैछु म। अब जैसे शुरुआत किए थे वैसी में आएंगे हम लोग। असम्भव परमेश्वरलाई केही पनि छैन। इसीलिए परमेश्वर को जो असंभव है कुछ भी नहीं। तर असम्भव उहाँको लागि केही छैन भन्दामा यो होइन कि तपाईको जीवनमा सबै कुरा डिस जादु जस्तो हुँदैन। अब यह परमेश्वर के लिए तो असंभव नहीं है, फिर भी परमेश्वर हमारे जीवन में जादू जैसा डिस करके सब कुछ सामने लाकर नहीं रखेगा। जबसम्म तपाईले उहाँसँग सहमत हुनुहुन्न, उहाँलाई तपाईले अनुमति दिनुहुन्न काम गर्नु, तबसम्म उहाँले काम। जब तक हम लोग सहमति नहीं होते प्रार्थना करके, जब तक प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम वचन के द्वारा अनुमति नहीं देते, तब तक परमेश्वर अपने असंभव को संभव नहीं कर सकता है। इसको मतलब परमेश्वर तपाईसँग डराएको पनि होइन। इसका मतलब परमेश्वर ऐसा नहीं है कि आपसे डर के मारे भी ऐसे नहीं कर रहा है। इसको मतलब परमेश्वर शक्तिहीन पनि होइन। और इसका मतलब कि परमेश्वर शक्तिहीन है, हमारे बलबूते पर काम कर रहा है, ऐसा भी बात नहीं है। तर परमेश्वरले सुरुमा जो सिद्धान्त छ त्यो सिद्धान्तलाई चाहिँ उहाँ विश्वास योग्यको साथमा कायम गर्नु। क्योंकि परमेश्वर ने जो शुरुआत में सिद्धांत रखा था मनुष्य के लिए प्रेम से, वही सिद्धांतों को अपना कायम रखा है वो विश्वास योग्यता के साथ। इसलिए बुझाउँछ यहोवा चाहिँ विश्वास योग्य छ। इसीलिए उसको समझ में आता है, बुझाता है कि यहोवा परमेश्वर सच्चा और विश्वास योग्य है। तपाईँ हामी भन्छ एउटा कुरो के भन्छु अर्को गरी पठाउँछौँ। क्योंकि हम लोग ऐसा है कि कल क्या बोलेंगे और परसों क्या कर देंगे। र परमेश्वरको चरित्र चाहिँ बोलेपछि उहाँले राख्नु नै हो। क्योंकि परमेश्वर एक बार बोलने के बाद वो हजारों साल क्यों ना हो, करेगा तो करेगा। अनि परमेश्वरले सुरुमा दिएको अधिकार मनुष्यबाट खसेको छैन। वही जो शुरू में जो अधिकार दिया गया है वो मनुष्य से परमेश्वर लिया भी नहीं है, छीना भी नहीं है। अनि पृथ्वीमा तपाईँ र हामी बसेकाले चाहिँ उहाँसँग सहमत हुनै पर्छ। क्योंकि पृथ्वी में आप और हमें देने के कारण, अधिकार होने के कारण उनके साथ हमें स्वर्ग में सहमत होना ही पड़ेगा। अनि तपाईँ र हामीले उहाँलाई हाम्रो हृदयको ढोका खोलेर उहाँलाई अनुमति दिनै पर्छ हाम्रो जीवनमा काम गर्ने। और इसीलिए हृदय के द्वार को खोलकर हमें अनुमति देना ही है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे काम को करिए। हमारी अनुमति बगैर परमेश्वर काम नहीं कर सकते। किनभने यो पृथ्वीको मालिक तपाईँ र हामीलाई बन्नु। क्योंकि ये पृथ्वी का जो अधिकार, जो मालिक और मालकिन जो हम लोग हैं। अब फिलिप्पीको 9:10-11 यसरी भन्छ। फिलिपियों 2 का 9, 10, 11 में इस प्रकार लिखा है। परमेश्वरको नाउँ सबैभन्दा माथि छ।
परमेश्वर का नाम सबसे ऊंचा है। जो नाउँ चाहिँ यीशुको नाउँ हो। जो नाम है यीशु मसीह है। स्वर्गमा पृथ्वीको मुनि प्रत्येकले घाँटेको छ भने यहाँ पर स्वर्ग में और स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी में हर एक जो घुटने प्रभु यीशु मसीह के सामने टिकेगा अनि उहाँ प्रभु हो भने उहाँलाई स्वीकार्नै पर्छ। और हर एक जीव अंगीकार करेगा, हर एक मुंह अंगीकार करेगा कि प्रभु ही यीशु मसीह प्रभु है बोल के। स्वर्गमा अहिले पनि उहाँको अगाडि दण्डवत गर्छ, उहाँको प्रभुत्वको अगाडि घुट्ना टेक्छ। क्योंकि स्वर्ग में जितने भी स्वर्गदूत है यीशु मसीह के सामने हर एक स्वर्गदूत उनके प्रभुत्व उनके अधिकार में घुटने टेकता है। उहाँको प्रभुत्व मुनि दण्डवत गर्छै गर्छ। वो उनके अधिकार के नीचे सब कोई दंडवत करता ही करता है। तपाईँ हामी पनि आज यो जग्गामा छौँ किन? आप और हम भी क्यों हैं ये इस जगह में? हामीले पनि आफ्नो यसो इच्छाले उहाँ मेरो मुक्तिदाता प्रभु भनेर दण्डवत गरेको छौँ हामीले। यहाँ भी आज जो भेला होने का ये मतलब है कि स्वेच्छा हमारा प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता हमारा ईश्वर परमेश्वर प्रेमी है बोल के हम भी यहाँ दंडवत कर रहे हैं। अनि हामी प्रभुत्वको अगाडि हामी घुँडा टेकेको व्यक्ति हौँ। वो उनके प्रभुत्व में अधिकार में हम भी घुटने टेके हुए व्यक्ति हैं। पृथ्वीमा ये पृथ्वी हो गया। अब यो पृथ्वीको मुनि पनि घुँडा टेक्छ। अब यहाँ पर बोला कि पृथ्वी के नीचे भी घुटने टेका यो जाएगा। चाहिँ वास्तवमा नरक भनेको। ये जो पृथ्वी के नीचे है वास्तव में ये नरक के बात हो रहा है। नरकमा को जान्छ? नरक में कौन जाएगा? ईश्वर नपाएको व्यक्तिहरू, यीशु में जो नहीं पाया वो व्यक्ति नरक में जाएंगे। पाप नधोएको व्यक्तिहरू, जो यीशु के लहू से पाप जिसका नहीं धोया गया वो व्यक्ति जाएंगे। मुक्तिलाई नपाएको जो मुक्ति उद्धार को ग्रहण नहीं किया वो लोग जाएंगे। उनीहरूले पनि घुँडा टेक्छ, वो लोग भी घुटने टेकेंगे। तर फाइदा छैन। परंतु उस समय वो लोग घुटना तो टेकेंगे लेकिन उस समय उनका उद्धार भी नहीं होगा, वो फायदा नहीं है। घुँडा टेकेर पनि उनीहरू नरकमै चल्छ। क्योंकि घुटने तो टेकेंगे यीशु मसीह तो प्रभु था बोल के, लेकिन वो लोग नरक में ही चलते रहेंगे। अहिले यो पृथ्वीमा घुँडा टेकेको सो इच्छाले घुँडा टेकेकोले मात्रै तपाईँलाई हाम्रो भविष्यमा फाइदा ल्याउँछ। ये पृथ्वी में जो हम लोग मुंह से स्वीकार के जो अंगीकार करके विश्वास करके जब हम अपने सहमति से स्वेच्छा से जब घुटना टेकते हैं ना तो वो भविष्य में हमें फायदा होता है। तर समय आउँछ, परंतु एक समय आएगा स्वर्गमा त टेकि नै रहेको छ। स्वर्ग में तो उस समय से घुटना टेकते ही आ रहा है लोग। पृथ्वीमा अहिले तपाईँ र हामी इच्छा गरेर मात्रै टेक्दैछौँ। यहाँ पर पृथ्वी में हम स्वेच्छा से टिक रहे हैं, तर एक दिन स्वर्ग चाहिँ पृथ्वीमा मिलेर जान्छ। परंतु एक दिन जो स्वर्ग है पृथ्वी में एकदम इस प्रकार से मिल जाएगा। त्यति बेला उहाँको शासनले पृथ्वीलाई शासन गर्छ। उस समय स्वर्ग में जैसा इच्छा है उसका जो शासन है इस पृथ्वी में उनका अधिकार से शासन हो जाएगा। टेक्ने घुँडा टेक्नै पर्छ। उसके बाद उनके महिमा में जो प्रत्येक लोग हैं घुटने टेकेंगे। तर त्यसमा दुई प्रकारको घुँडा। परंतु उस समय दो प्रकार के घुटने टेकने वाले होंगे। उद्धार मुक्ति पाएकोले आनन्दको साथमा उहाँलाई घुँडा टेक्छ, उहाँको राज्यलाई स्वागत गर्छ। एक उद्धार मुक्ति पाया हुआ व्यक्ति जो आनंद के साथ हालेलुया करके घुटने टेकेंगे। अर्को त जबरजस्ती उहाँको शक्तिको अगाडि घुँडा टेक्छ। ये एक जो जबरदस्ती डर के मारे थरथराते हुए घुटने टेकेगा। उहाँको सामर्थ्यको अगाडि, वो उसके जो सामर्थ्य उनके डर से घुटने उहाँको टेकेगा। प्रभुत्वको अगाडि, उनके प्रभुत्व के अंदर थरथराते घुटने टेकेगा। उहाँको भव्यताको अगाडि, उनके जो भाई भाव के शक्ति के आगे वो टिक नहीं पाएगा, इसलिए घुटना टेकेगा। फाइदा छैन। उस समय लेकिन फायदा नहीं है। घुँडा नरकमै जान्छ। परंतु वो घुटना टेकने के बाद भी वो नरक में जाएगा। फाइदा केही पनि छैन। फायदा कुछ भी नहीं। अनि फाइदा कति बेला हुन्छ? यति बेला सो इच्छाले घुँडा टेकेको मात्रै फाइदा हुन्छ। फायदा ये समय जो हम लोग स्वेच्छा से जो घुटना टेक रहे हैं वही फायदा है। आज तपाईँ क्रिस्चियन भएर चर्चमा आउनु हुँदैछ, यदि आप मसीह होकर चर्च में आ रहे हैं तर तपाईँ आज पनि पापमा हुनुहुन्छ, तर चर्चमा मात्रै आउनुहुन्छ, तपाईँ संसारमै हुनुहुन्छ नि घुँडा टेक्नु भएको छैन नि, घुँडा टेक्नुहोस्, तपाईँलाई फाइदा गर्नुहुन्छ। आज भी चर्च में तो आ रहे हैं, क्रिश्चियन तो बन चुके हैं, लेकिन अभी भी अनदेखी पाप अपराध अधर्म अनैतिकता अनुचित में आप लोग फंसे हैं। तो आज ही इसी वक्त है कि परमेश्वर के सामने स्वेच्छा से घुटना टेक दीजिए और अपने पापों को अपराधों को अधर्म को परमेश्वर के सामने अंगीकार कीजिए और छोड़ दीजिए। आज ही आपको परमेश्वर फायदेमंद उस राज्य को देने वाला है। त्यति मात्रै होइन, आज तपाईँले गरेको प्रस्ताव, आज तपाईँ उहाँको प्रभुत्वमा आएको तपाईँको अहिले अनि आउने भविष्यमा तपाईँको फाइदा हुन्छ। आज जो आपने किया हुआ प्रस्ताव, आपने किया हुआ अंगीकार जो अभी से इसी समय से स्टार्ट होकर शुरुआत होकर आने वाले अनंत काल के भविष्य में भी वही काम देगा, फाइदा हुन्छ। फायदेमंद होगा। फायदा बादमा उहाँको शक्तिमा जबरजस्ती टेकेकोले टेक्नु त टेक्नै पर्छ, लेकिन बाद में उसके वैभव में जब उसके सामर्थ्य में टिकना तो हर एक घुटने टिकेगा, र फाइदा हुँदैन। परंतु उस समय
आप अंगीकार करके नहीं, डर के मारे घुटना टेकेंगे, वो फायदा नहीं होगा। अनि नरकमै जान्छ। वो नरक कहीं द्वार में फेंका जाएगा सब। त्यसले फाइदा ल्याउँदैन। वो घुटने टेकने से कोई फायदा नहीं। तर अहिले नै हो। इसी वक्त इसी समय है। अनि अब प्रार्थना किन गर्नुपर्छ? अब प्रार्थना क्यों करना चाहिए? किनकि तपाईँ पृथ्वीको मालिक भएको कारणले आप पृथ्वी का मालिक होने के कारण स्वर्गमा पनि मालिक छ। स्वर्ग में भी एक मालिक है, त्यो मालिकको सबै समस्याको समाधान छ। क्योंकि उस मालिक के पास सारे समस्या का समाधान है। प्रार्थना चाहिँ किन गर्नुपर्छ? प्रार्थना क्यों करना पड़ता है? भाइ अगाडि आउनुहोस्। भाई इधर आइए। मानिलिउँ यो भाइ चाहिँ आज अन्य जाति छ अरे। अब मान लीजिए ये भाई गैर मसीह है, इस मसीह को नहीं जानते। यो रुममा पस्दा पनि अन्य जाति छ अरे। ये रूम में भी आ चुके हैं, अन्य जाति हैं। अब यो भाइले सुसमाचार सुन्यो ये भाई सुसमाचार को सुन चुका, अनि उसले विश्वास गर्यो। वो विश्वास कर लिए उसले सुसमाचार, प्रस्ताव गर्यो। उसके बाद पछता भी कर लिया। अनि यो भन्दछ म आज यीशु ख्रीष्ट उद्धारकर्ता मुक्तिदाताको रूपमा म ग्रहण गर्छु। वो मुंह से अंगीकार भी कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को मैं उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता बोलकर स्वीकारता हूँ। अनि उसले आफ्नो पाप यीशुको रगतले धुइ माग्यो। और वो कहता है कि मैं अपने पापों को यीशु मसीह के लोगों से धो देता हूँ। उसले उद्धार पायो कि पाएन? वो उनका उद्धार हुआ कि नहीं हुआ? उद्धार आयो कि आएन उसको जीवनमा? उनके जीवन में उद्धार आया कि नहीं आया? कसरी आयो? कैसे आया? पापलाई स्वीकारेर क्षमा मागेदाखेरि उसकोमा मुक्ति आयो। वो पाप को स्वीकारा और क्षमा मांगा, मुक्ति आया। तर के अहिलेको स्वीकारले मुक्ति बनिएको हो? क्या इस समय जो स्वीकार किया इसलिए मुक्ति बना है? प्रश्न है। उसले अहिले स्वीकार्यो म पापी छु म क्षमा गर्नुहोस् भन्यो कि यति बेला मुक्ति उसको लागि बनिएको हो? क्या अभी स्वीकारा इसलिए अभी मुक्ति का निर्माण हुआ? उद्धार र मुक्ति चाहिँ 2000 वर्ष अगाडि नै कमाइसकेको छ। क्योंकि उद्धार और मुक्ति पहले ही यीशु मसीह ने कमा के रख दिया था। उद्धार मुक्ति बनिसकेको छ। उद्धार मुक्ति 2000 साल पहले यीशु मसीह ने बना के रखा है। भाइको प्रस्ताव र प्रार्थनाले उद्धार मुक्ति बनाएको छैन। वो भाई का प्रस्ताव और वो अंगीकार करने से उद्धार मुक्ति अभी नहीं बना है। तर भाइको प्रस्ताव र प्रार्थनाले चाहिँ बनिएको उद्धार र मुक्तिसँग यसरी जोडिएको छ। क्योंकि वो उद्धार मुक्ति तो पहले से बना हुआ था, लेकिन उसने यीशु को ग्रहण किया, उसने प्रस्ताव किया, यीशु को स्वीकार किया, तब वो मुक्ति के साथ भाई जाके जुड़ गया। ये हुआ, तब उसले उद्धार पायो। तब अब वो परमेश्वर का उद्धार इसमें जुड़ गया, ये उद्धार में आ गया। त्यस्तै प्रकारले उसी प्रकार पृथ्वीमा हामीलाई राखेको छ। उसी प्रकार पृथ्वी में हमें रखा गया है। स्वर्गमा परमेश्वर हुनुहुन्छ, स्वर्ग में परमेश्वर है, जसको पासमा सबै समाधान छ। जो जिसके पास में सारे हमारे समस्या का समाधान है। जब हामी संयमत र प्रार्थना हुन्छौँ, जब हम लोग अपने मुंह से सहमत और प्रार्थना करते हैं, तपाईको लागि प्रार्थनाको उत्तर चाहिँ तपाईले जब मानिलिनु तपाई बिमारी छ, तपाई चंगाईको लागि प्रार्थना गर्छ, चंगाई तपाईको प्रार्थनाले जन्माको होइन। मान लीजिए यहाँ उदाहरण के लिए आप बीमार हैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं और आप चंगे हो गए, परंतु वो चंगाई आपके प्रार्थना के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ है। तर त्यो चंगाई चाहिँ 2000 वर्ष अगाडि यीशु ख्रीष्टले कोराको चोटमा चाहिँ चंगाईलाई जन्माइदिएको छ, बनाइदिएको छ। परंतु वो चंगाई 2000 पहले से ऑलरेडी ही रखा हुआ है, बनाइदिएको छ, जन्माइदिएको छ, बना के और उसको जन्म करके रखा है। यीशु ख्रीष्टले कोराको चोटमा यीशु मसीह ने जो कोरा के चोट मार खाने के कारण वो चंगाई पैदा हुआ है और वो चंगाई बन चुका है। तर तपाईँ यहाँ पृथ्वीको संयमत र प्रार्थनाले चाहिँ यीशु ख्रीष्टले कमाइदिएको राखिदिएको चंगाईसँग यसरी जोडिनुहुन्छ। उसी प्रकार जब आप प्रार्थना करते हैं, आप सहमत करते हैं कि यीशु मसीह के नाम में जब सहमत होते हैं, जो चंगाई ऑलरेडी पहले से है वो तैयार है, लेकिन आप वो स्वर्गीय चंगाई से आपका जो बीमार है जुट जाता है, तो आप वो स्वर्गीय चंगाई प्राप्त करते हैं। लेकिन वो स्वर्गीय चंगाई पहले से उपलब्ध है आपके लिए। मत्ती 18:19 यसरी भन्छ, मत्ती 18:19 में इस प्रकार से लिखा है, दुईजना व्यक्ति कोही केही कुरामा पृथ्वीमा सहमत हुँदा स्वर्गको पिताप्रति पूरा हुनेछ। और वो यहाँ पर लिखा है कि जो कोई पृथ्वी में 1 और 2 भेला होकर जब सहमति होते हैं, वो जो कुछ पृथ्वी में खोलते हैं वो चीज खुल जाता है।
त्यो चाहिँ स्वर्ग र पृथ्वी एलाइन हुनु, एक हुनु भनेको कुरा हो। यहाँ पर जो पृथ्वी में 1 2 3 भेला होकर खोलते हैं वो खुल जाता है, मतलब ये स्वर्ग में इस प्रकार से जुड़ने का बात है। अनि यो चाहिँ कसरी, जब हामी स्वीकार्छौँ, जब हामी अनुमति दिन्छौँ स्वर्गलाई, त्यति बेला चाहिँ स्वर्ग र पृथ्वी एक हुन थाल्छ। जब हम लोग यहाँ से स्वीकार करते हैं यीशु मसीह के नाम से और स्वर्ग में जब अनुमति देते हैं, तो स्वर्ग में जो है हमारे साथ जो है स्वर्ग जुटने लगता है। अब म एउटा कुरा भन्न अन्त गर्दैछु। अब मैं एक बातों को कहूंगा और अंतिम करूंगा। तपाईँ र हामी पृथ्वीको प्रभुत्व पाएको भएको कारणले, हम लोगों को पृथ्वी में जो अधिकार मिला है उस कारण से, पृथ्वीको प्रभु भएको कारणले, वो पृथ्वी का प्रभुता करने वाला व्यक्ति होने के कारण स्वर्गमा पनि प्रभु छ, स्वर्ग में भी प्रभु है, जसको अगाडि सबै समाधानहरू छ। जो जिसके सम्मुख सब चीज का समाधान है। जब उहाँलाई हामी सहमत हुन्छौँ, उहाँलाई हाम्रो जीवनमा अनुमति दिन्छौँ, उहाँले सबै कुरा हामीसँग हाम्रो जीवनमा ल्याउँछ। जब उसके साथ हम लोग सहमत होते हैं, उसके वचन में स्वर्ग में सहमत होते हैं, सब कुछ जो समाधान का जो उपलब्ध है हमारे जीवन में परमेश्वर प्रकट कर देता है और हमें दे देता है।